एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज मैं लेकर के आई हूँ एक ऐसा सेशन जिसकी आप सभी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों, वो आपने सुना है ना कि का बरसा जब कृषि सुखाने, या बाद पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बच्चों, हमें पछताना नहीं है ना। हमें बच्चों ऐसा नहीं करना है कि यार जब रिजल्ट आ रहा है तब हमें ये रिग्रेट हो रहा है काश हमने ये कर लिया होता। अगर हम सही टाइम पर सही चीज़ फॉलो करेंगे तो बच्चों ऑब्वियसली रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो आपका जो ये समय चल रहा है, ये समय है वो समय जिसमें अगर वर्षा हो गई तो फसल बहुत अच्छी होगी। यानी कि अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत कर ली, सही दिशा में मेहनत कर ली, तो नो डाउट कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक सीरियस नहीं रहे होंगे। हाफ ईयरली एग्जाम आने के बाद बहुत सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो रहा होगा। अब यार, क्या हाफ ईयरली एग्जाम में अगर 75% आपके आए हैं तो क्या बोर्ड में भी 75% आएंगे? फिर तो हमारा दिल टूट जाएगा। जो हमने सपना देखा था 95% का, है ना, जो सपना देखा था स्टेट में टॉप करने का, क्या लगता है वो सपना ही रह जाएगा? जी नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं बच्चों, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा, या अगर आप अभी तक सीरियस नहीं थे, या आपके हाफ ईयरली एग्जाम अच्छे नहीं गए हैं, तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे। हाफ ईयरली एग्जाम में कितने मार्क्स आ रहे हैं ये एक अलग कहानी है बेटा, बोर्ड की कहानी बिल्कुल अलग है। और आपके पास अभी पूरा टाइम बचा हुआ है। आपके पास अभी इतना टाइम है कि अगर आपने इस टाइम में सही तरह से प्रिपरेशन कर ली तो नो डाउट कि आपको बेटा बोर्ड में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। पर हाँ, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना होगा। जब समय कम होता है तो हमारी कैलकुलेशन काम आती है। अब बच्चों, कैलकुलेशन क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में बच्चों में आप बात करना चाहूंगी आज के सेशन में। बस याद रखना बेटा, अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी सेशन वीडियो देखते हैं, है ना, तो आपके मन में ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए, आपके मन में वो जो है कह सकते हैं आग होनी चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि यस, मुझे बोर्ड में टॉप करना है। बाकी बेटा, स्ट्रेटजी सेशन को देखने से बोर्ड में टॉप नहीं करेंगे। बोर्ड में टॉप तब करोगे जब तुम ठान लोगे कि यस, मुझे बोर्ड में टॉप करना है। तो अगर तुमने ये सोच रखा है कि यार नहीं, मुझे बोर्ड में टॉप करना है और मैम जैसा बताएंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूं, मैं यस मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो ही बेटा इस वीडियो को देखिएगा। नहीं तो बेटा इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या अभी भी पढ़ करके हम अक्टूबर से पढ़ करके क्या हम बोर्ड में टॉप कर सकते हैं? क्या अभी, अरे अब तो आधा अक्टूबर निकल गया, क्या अभी भी बोर्ड में टॉप किया जा सकता है? अरे टारगेट बोर्ड 2024, क्या अभी भी उस टारगेट को अचीव करना संभव है जो हमने डिसाइड किया था जब हम क्लास 10th में आए थे? तो यस बच्चों, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, बस इन टिप्स को फॉलो कर लो, नो डाउट कि आपको कोई नहीं रोक सकता। बच्चों, सबसे पहले चीज तो ये कि आपका अगर सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको लग रहा है कि मैं कहां पर जो है इस बैच को ज्वाइन करूं, मैं कहां पर क्लासेस देखूं, मुझे कहां पर जो है इस टाइम पर जो है क्लासेस को अटेंड करना चाहिए, मुझे अपना टाइम जो प्रेशियस टाइम वो कहां पर लगाना चाहिए, तो बच्चों वो है आपका सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स बैच, जिसमें आपको बेटा जी हम लोग पूरी तैयारी करवा रहे हैं। एंड बेटा ये बैच जो है आपका स्टार्ट होने वाला है 16 अक्टूबर से। एंड बच्चों, इस बैच का जो प्राइस है वो है 1199। अगर आपको कोई भी डाउट है तो 0124715825 पे कॉल करना है। बेटा ये टाइम है आपका जो है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने का, सही दिशा मेहनत करने का। अगर आपने एक्सपेरिमेंट अभी कर लिया अपने साथ, बेटा आपके साथ एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो बच्चों, पहले मैं स्टार्ट करूंगी कैलकुलेशन के साथ। बेटा हमारे पास सब्जेक्ट कौन है? हिंदी है, साइंस है, मैथ्स है, एसएसटी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, एंड या फिर आपके पास कंप्यूटर हो सकता है। कुछ लोगों ने आर्ट्स भी चूज करी होगी। अब अगर बेटा मैं आप लोगों से बोलूं तो हिंदी में कितने चैप्टर? लगभग 15। ग्रामर हटा दो। बेटा साइंस में कितने चैप्टर? 15। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला करके मैथ्स में चैप्टर कितने? 15। एसएसटी बेटा लगभग इतने ही चैप्टर होंगे, प्लस मैथ को इंक्लूड कर दो। इंग्लिश में बेटा जी लगभग मैं मान के चल रही हूँ कि इतने ही चैप्टर ही होंगे। बेटा ग्रामर हटा दो। बेटा संस्कृत में भी लगभग आपके इतने ही चैप्टर होंगे। जरा बेटा कैलकुलेशन करना, है ना,
1 2 3 4 5 6 15 छक्का 90। यानी बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं तो हमारे पास 90 चैप्टर्स हैं, 90 चैप्टर्स। और बच्चों हमारे पास दिन कितने हैं? अक्टूबर आधा निकल चुका है ना। हमारे पास बचे हैं मात्र 15 दिन अक्टूबर के, जिसमें बेटा जी 9 दिन दिवाली के। मान लो मुझे पता है कि तुम में से बहुत सारे बच्चे दिवाली में नहीं पढ़ेंगे। एंड बच्चों ऐसा कुछ नया नहीं है ना। दिवाली का ऐसा फेस्टिवल है कि हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, वो आप दिन निकाल दो। दशहरे मेला देखने जाओगे, कोई ना कोई रिलेटिव आ जाएगा, है ना। हो सकता है किसी दिन तुम बीमार पड़ जाओ। यानी बेटा तुम्हारे जो ये 15 दिन है इनको भी तुम हटा दो। हमारे पास दिन अब कितने बचे बेटा जी? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। बहुत ध्यान से सुनना, अगर तुमने जनवरी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। बेटा याद रखना, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए ही जनवरी मंथ होता है। उसका रीजन है बेटा, क्योंकि जनवरी में ही आपके प्रैक्टिकल की डेट आ चुकी होगी, आप फाइल्स बना रहे होगे, प्रोजेक्ट बना रहे होगे, प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो जाएंगे। अरे क्या क्या कर लोगे जनवरी में बेटा। इसलिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का ही टाइम रहता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो ये 1 महीना है ये हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए ही छोड़ते हैं बेटा। इसमें हम लोग मॉडल पेपर लगाते हैं, इसमें बेटा हम लोग 3-3 घंटे प्रैक्टिस करके देखते हैं। बच्चों जनवरी में तो आप लोग जो है लर्न नहीं कर सकते हो। तुम्हारे पास कितने दिन बचे बेटा? सिर्फ और सिर्फ बेटा जी तुम्हारे पास मात्र 60 दिन बचे हैं। 60 डेज, ओनली 60 डेज। 90 चैप्टर्स हैं तुम्हारे पास, एंड 90 चैप्टर्स को आपको बेटा जरा देख लो ध्यान से, 60 डेज में कवर करना है। बताओ, पूरे साल का सिलेबस, 12 महीने का सिलेबस 60 दिन में तैयार करना है। क्या ये चुनौती नहीं है? अगर इस टाइम पर भी तुम ये सोच रहे हो कि अरे बहुत टाइम बचा है, तो कुछ नहीं हो सकता। अभी भी वक्त है, यस अभी भी बेटा वक्त है कुछ करने का। तुम थोड़ा सा तो कर सकते हो, है ना। और शायद है कि अगर वो तुमने थोड़ा सा और पुश कर लिया खुद को तो थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा और तुम बेटा जी अपने जो तुम्हारा टारगेट है उसको अचीव कर लोगे। मैं इतना लिख के दे रही हूं कि जिस बच्चे ने दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, बेटा सिलेबस पढ़ने का मतलब नहीं होता है, लर्न करने का मतलब होता है, तैयार करने का होता है। जिस बच्चे ने दिसंबर तक सिलेबस तैयार नहीं किया, मैं लिख के दे रही हूं 80 आ जाएंगे, 85 आ जाएंगे, 88 आ जाएंगे, लेकिन बेटा तुम 90 के ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। 90 केवल वही बच्चा छू सकता है जो दिसंबर तक अपना सिलेबस तैयार कर लेगा, सिलेबस प्रिपेयर कर लेगा, जो सिलेबस को बिल्कुल लर्न कर लेगा। उसके बाद वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा आखिरी 1 महीने में। अब बच्चों तुम खुद सोच के देखो कि 90 चैप्टर को 60 दिन में कंप्लीट करना क्या ये किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है? सो यस बच्चों, ये बड़ी चुनौती से कम नहीं है। यानी बच्चों तुम्हारे पास 75 हार्ड डेज भी नहीं है कि तुम 75 हार्ड डेज चैलेंज ले पाओ। हमारे पास 60 डेज हैं, 60 डेज। अगर तुम अभी भी 60 डेज चैलेंज लेने के लिए तैयार नहीं हो तो बेटा कुछ नहीं हो सकता। अगर इन 60 दिन में तुमने कोई 1 दिन भी मिस कर दिया तो बेटा नहीं हो पाएगा। तो यानी कि बेटा इन 60 दिनों में हमें बिल्कुल क्या करना होगा? अपने सिलेबस को तैयार करना होगा, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। डरना नहीं है, इस चीज की कैलकुलेशन करनी बेटा, कैलकुलेशन है। हमें अपनी स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा। जो चैप्टर हम एक चैप्टर को 4 दिन में पढ़ रहे थे, अब 1 दिन में हमें 3-3 चैप्टर कंप्लीट करने पड़ेंगे। वो कैसे करेंगे बेटा वो नहीं पता। ये नहीं कि हाँ भाई जो है सुबह पढ़ लिया आधा घंटा, दोपहर में पढ़ लिया, घंटे नहीं गिनना है। अब हम क्या गिनेंगे? चैप्टर्स काउंट करेंगे। हमने 1 दिन में कितना कंटेंट तैयार किया है, कितना कंटेंट हमारा बचा है। बच्चों अगर इस कैलकुलेशन के साथ अभी भी तुम नहीं चलोगे तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। और बच्चों याद रखना, एग्जाम टाइम पर सबसे ज्यादा प्रेशर उन कॉन्सेप्ट्स का होता है जो तुम लोग छोड़ देते हो। अगर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम टाइम पर सबसे ज्यादा बेटा अंदर जो डर रहेगा वो न्यूमेरिकल्स लेकर रहेगा। अगर न्यूमेरिकल्स आ गए तो हम क्या करेंगे? बच्चों एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस टाइम पर
तुम्हें ये नहीं सोचना है बोर्ड का पेपर कैसा आएगा, तुम्हें ये नहीं सोचना है कि एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करेगा, या फिर तुम्हें एग्जाम में मेरे साथ क्या क्या होगा, बोर्ड में क्या करना होता है, तुम्हें ये सब नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। क्योंकि जो ये टाइम है बेटा, ये पढ़ने का टाइम है। हम इन सारी चीजों के बारे में बेटा प्रैक्टिस करेंगे इस महीने में। जनवरी इसीलिए मैंने छोड़ी है। जिस टाइम बेटा तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये बेटा काम हमारे तब आएगा। हम उस एक महीने में पूरी प्रैक्टिस करेंगे कि यार बोर्ड में कॉपी को लिखना कैसे होता है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी होती हैं, क्या क्या चीजें जो है किन किन चीजों का पालन करना होता है बेटा, इसके बारे में हम जनवरी में बात करेंगे। अभी हम किस बारे में बात करेंगे कि हमें अगले 2 महीने करना क्या है, हमें अगले 2 महीने तैयार क्या करना है। बच्चों ट्यूसडे को मैं क्लास लेकर के आ रही हूं। बोर्ड का पेपर, बोर्ड से पहले कौन कौन से क्वेश्चंस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है तैयार करने हैं, बोर्ड के पेपर कैसा आता है, फिजिक्स में कौन कौन से सवाल आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे ही बोर्ड्स के लिए बेटा जी स्पेशल क्लास आने वाली है। इस क्लास को मिस मत करना। तो पहली चीज तो यही हो गई कि आपके लिए बेटा जी जितनी भी बोर्ड स्पेशल क्लासेस आएंगी उन्हें मिस नहीं करना है। क्योंकि बच्चों बहुत बार ऐसा होता है कि यार क्लास का ही क्वेश्चन बोर्ड में आता है, क्योंकि भाई टीचर एनालाइज करके क्लास को लाता है। बेटा अगर जितनी मेरी क्लासेस देखी होंगी उनमें एक एक सवाल बेटा चुनिंदा होता है, और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो मेरी ही क्लास से क्वेश्चंस पाएंगे। क्योंकि बच्चों मैं एक क्लास को प्रिपेयर करने के लिए 4 से 5 घंटे लगाती हूँ। मैं एनालाइज करती हूँ कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। दैट्स व्हाई बच्चों ये क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों यस, अगर आपने इस क्लास के सवालों को तैयार कर लिया तो बेटा आपका आधा डर तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अब बच्चों बारी आती है कि आखिरकार हमें इन जो है 90 चैप्टर्स को तैयार करने के लिए क्या करना होगा, हम 60 डेज को कैसे प्लान करेंगे। तो बच्चों प्लानिंग कैसे करनी है बेटा, प्लानिंग हम करेंगे प्रायोरिटी वाइज। बच्चों हमें करना क्या है, देखो इतना तो आइडिया आप लोगों को भी लग गया होगा कि कौन सा चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा जो चैप्टर है, जो कॉन्सेप्ट है वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। जो चैप्टर, जो कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछा जाता है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको पढ़ेंगे। हर एक सब्जेक्ट में लिस्ट बना लो। बेटा थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे पता है कि बेटा थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर आपके लिए लिस्ट बेटा प्रिपेयर करना बहुत। बेटा सबसे पहली स्मार्ट जो ट्रिक है बच्चों वो यही है कि हम उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लें। जैसे बेटा हिंदी में आप क्या करो, कुछ जीवन परिचय, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय हो गया, महादेवी वर्मा का हो गया, तुलसीदास का हो गया, सूरदास का हो गया, मतलब ये कुछ जीवन परिचय ऐसे हैं जो हर बार आते ही आते हैं। फिजिक्स में बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। बेटा जी लाइट के जो डायग्राम है ना बेटा वो आते ही आते हैं। मानव नेत्र की संरचना आती ही आती है। बच्चों जो भी कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा अब तक, नहीं तो लिस्ट बना लो सब्जेक्ट में कि यार कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा बार बार रिपीट होता है, उसकी लिस्ट बना लो। बच्चों दूसरी चीज ये सेकंड थिंग, बेटा पहले तो क्या करेंगे, हम प्रायोरिटी वाइज पढ़ाई करेंगे। बेटा सेकंड थिंग ये कि इस टाइम पर तुम्हें ज्यादा लिखने पर ध्यान नहीं देना है, याद करने पर ध्यान देना है। अगर तुम बार बार एक ही चैप्टर के नोट्स बनाते रहोगे, बेटा लिखते रह जाओगे, दिमाग में कुछ नहीं रहेगा। तो तुम्हें करना क्या है बेटा, याद करना। बेटा लर्न करने पर, याद करने पर, प्लस बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर ज्यादा फोकस करना है। बच्चों आपको टारगेट बनाना है कि आज मुझे 3 चैप्टर तैयार ही करने हैं। बेटा ये मैं तुम्हें खुद से टारगेट दे रही हूं कि बच्चों जिस हिसाब से हमारे पास टाइम है, अगर आप बेटा 3 चैप्टर्स पर डे का टारगेट लेके नहीं चलेंगे तो बच्चों दिक्कत हो जाएगी। वो 3 चैप्टर्स आप अलग अलग सब्जेक्ट के भी ले सकते हो, एक ही सब्जेक्ट के ले सकते हो। बेटा 3 घंटे लर्न करने के हो गए, 2 घंटे प्रैक्टिस करने के हो गए। अगर आप 5 घंटे की सेल्फ स्टडी, बेटा इस 5 घंटे की सेल्फ स्टडी का मतलब यह है कि आप कोई क्लास नहीं देख रहे हो, आप किसी टीचर की क्लास नहीं देख रहे हो, आपको कोई टीचर नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ और सिर्फ आप हो, किताबें हैं, फोन भी नहीं है आपके पास। बेटा फोन से क्लास को देखना वो आपका सेल्फ स्टडी नहीं है। जब तक आप खुद से सवाल नहीं लगाओगे आपको सवाल नहीं आएंगे। बच्चों 5 घंटे की प्रैक्टिस, बेटा 5 आवर्स की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। ये 5 घंटे सेल्फ स्टडी, बेटा ये 5 घंटे जो है ना यही आपको सफलता दिलाएंगे। 5 घंटे आपको निकालने हैं, कैसे निकाल रहे हो बेटा वो आपके ऊपर है। आपको चाहे नींद त्यागनी पड़े, चाहे बेटा आपको फोन त्यागना पड़े, दोस्त त्यागने पड़े, बेटा आपको फेस्टिवल्स त्यागने पड़े, यही छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस बेटा हमें जो है ना सक्सेस दिलाते हैं, राइट। बच्चों थर्ड स्टेप बेटा, जिस थर्ड जो ट्रिक है बेटा जी
वो सिर्फ और सिर्फ है बेटा, वो है रिवीजन। अगर आप टाइम पर रिवीजन नहीं करेंगे, पढ़ा हुआ भूलते जाएंगे। बच्चों हर दिन बेटा पढ़ा हुआ भूलते जाएंगे। आपको वीक में कोई एक दिन डिसाइड करना है जिसमें आपने जितना पूरे हफ्ते पढ़ा हुआ है उसका रिवाइज करते जाओ, उसका रिवीजन करते जाओ। चाहे रिवीजन फॉर्मूला शीट से करो, चाहे बेटा जो रिवीजन है वो क्वेश्चंस के माध्यम से करो, चाहे रिवीजन बेटा आप ओरली करो, है ना। चाहे आप देखो, आपको बेटा चाहे याद करने के लिए बोल बोल कर याद करना पड़े, लिख लिख कर याद करना पड़े, भाई जी हम क्या करेंगे, हम याद करेंगे। अब ये बहाना नहीं चलेगा कि मैडम जी हमें याद नहीं होता। अरे अभी याद नहीं हो रहा है। अगर आपके पास 60 दिन में 90 चैप्टर तैयार नहीं हो रहे हैं, एग्जाम के एक दिन पहले कैसे तैयार हो जाएंगे। अभी तुम्हारे पास एक दिन में 3 चैप्टर को तैयार करने का टारगेट है। अरे बोर्ड के एक दिन पहले बेटा जी 15 चैप्टर कैसे तैयार करोगे। तुम्हें नहीं पता कि बोर्ड में किस सब्जेक्ट में गैप मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा। मान लो बेटा अगर पेपर लगातार हो गए तो क्या कर लोगे। तो हमें बेटा अपनी तैयारी को पहले से ही मजबूत करके चलना पड़ेगा। और बच्चों ये मजबूती आएगी सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से। पहले बेटा प्रायोरिटी वाले कॉन्सेप्ट्स उठाओ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स उठाओ बेटा, हर दिन याद करो, टारगेट लेके चलो। एंड बच्चों वीक में एक बार रिवीजन करो। और बच्चों नो डाउट कि रेगुलर स्टडी ही आपको बेटा जो है आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। तो यस, अगर आप इन 3 स्मार्ट ट्रिक्स को फॉलो करेंगे सो नो डाउट कि बेटा आप बोर्ड को टॉप कर सकते हो। अभी भी आपके पास टाइम है, बट इन 60 दिनों में एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, इधर उधर नहीं भटकना है। बच्चों टॉपर्स बैच 2.0 सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 16 अक्टूबर से। बच्चों जिसमें लाइव क्लास मिल रही है, टीचर्स नोट्स मिल रहे हैं, टीचर स्लाइड्स मिल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल पेपर सब कुछ मिल रहा है। अपकमिंग टॉपर्स बैच की क्लासेस भी मिल रही हैं एंड आपके सारे फेवरेट टीचर्स पढ़ाने वाले हैं। एंड बच्चों इस बैच के बारे में अगर कोई भी डाउट है तो 0124715825 पे कॉल करना नहीं भूलना है। बाकी बच्चों मैं आपसे मिलूंगी ट्यूसडे को शाम के 7 बजे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, बोर्ड के पेपर बोर्ड के पहले। तो बच्चों मिलते हैं अपनी क्लास में। अगर कोई भी डाउट है बेटा, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करना मत भूलना, मैं उस पर भी वीडियो लेकर के आऊंगी। बेटा आपके दिमाग में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी जिन चीजों को बेटा जो है आप सामना कर रहे हो, कमेंट करना मत भूलना। मिलेंगे क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए और टॉप करना है। बाय एंड टेक केयर।